गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 44। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में रिंकुशी और ताओशाओ एक दूसरे को देख रहे थे। वो टोटा बाबा कहीं जा रहा था, प्यार में गिर गया फिर से। ताओशाओ रिंकुशी से कहता है, तुम संडे को बिजी नहीं थे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रिंकुशी कहता है, कुछ हो गया था तो मैं यहाँ पर आ गया। इसके साथ तभी ताशा नीचे देखता है। एक बच्चा नानन था वहाँ पर। नानन कहता है, वाओ गुड लुकिंग ब्रदर। हाँ, वो ताशा को चिपक जाता है। सिस्टर क्या कहती है, ओ ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक बड़ा और एक छोटा। रिंकुशी नानान को पकड़ता है, कहता है, ये मेरा नेफ्यू है, ये थोड़ा सा इनोइंग है, मुझे माफ कर दो। नानान कहता है, ब्रदर आप अंकल की बात बिल्कुल मत सुनना, वो बकार की बातें करते रहते हैं जब देखो। मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करता हूँ। सिस्टर क्या कहती है, नान ये तुम्हारे अंकल का क्लासमेट है, तो इसके साथ मैसेज मत करना। ताशा रिंकुशी से कहता है, क्या तुम हमारे साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाना चाहते हो? रिंकुशी कहता है, आर्ट एग्जीबिशन में जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती है, हम चलेंगे। नाना रिंकुशी को मारते हुए कहता है, अंकल आपने फिर से मुझसे झूठ बोला, वीडियो गेम सिटी कहाँ पर है? सिस्टर क्या कहती है, ओ मैं परफ्यूम लाना भूल गई हूँ, प्लीज मेरा थोड़ी देर वेट करो। और नाना कह रहा था, बुरे अंकल। रिंकुशी और ताशा उसे ही देख रहे थे। ताशा अपने बैग से अपनी टी शर्ट को सही करते हुए कहता है अपने मन में, ओ हाँ ये जो बैसेट है इसमें फंस गया है। रिंकुशी ताशाओ की हेल्प करता है। रिंकुशी ताशाओ और रिंकुशी को थैंक्स कहता है। रिंकुशी इसका कॉलर भी ठीक कर देता है। ये सब टोटा देख रहा था। सिस्टर क्या नीचे आके कहती है, हम लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। बाय बाय टांगनान। वो टोटे को मना बड़ाई करती है। वो टोटा कहने लगता है, प्यार में गिर गया फिर से। सिस्टर क्या पे मन में कहती है, अरे क्या मैं सब फिर से कुछ मिस कर दिया है? ताशा ब्रश हो रहा था और रिंकुशी इस टोटे को घूर घूर के देख रहा था। रिंकुशी नाना को उठाकर लेकर जा रहा था कॉलर से और नाना रोते हुए कह रहा था, ब्रदर मेरी हेल्प करो। ताशा कहता है, रिंकुशी बच्चों के साथ प्लीज जेंटली बिहेव करो। सिस्टर क्या कहती है, हो ये जेंटल कब किसी के साथ कभी भी नहीं। रिंकुशी ताशा को देखता है। ताशा पे मन में कहता है, मुझे अचानक से इतना गिल्टी क्यों लग रहा है? नेक्स्ट सीन में वो चारों ही पहुंच जाते हैं आर्ट म्यूजियम में। सिस्टर क्यों किसी के साथ चल जाती है। ताशा रिंकुशी और नाना को भी पेंटिंग दिखा रहा था। नाना पेंटिंग में ताशा ने उस पेंटिंग में अपनी बहन लिली की पेंटिंग बनाई हुई थी। नाना कहता है, ब्रदर ये लड़की कौन है? ताशा कहता है, ये मेरी यंगर सिस्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ना? रिंकुशी कहते हैं, तुम दोनों ही सेम हो। ये सुनकर ताशा ब्रश हो जाता है। रिंकुशी ताशा से कहता है, ताशाओ
तुम्हारे पास फ्यूचर में एक दिन जरूर तुम्हारी अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन होगी जहाँ पर लोग तुम्हारी पेंटिंग देखने के लिए आएंगे। हैप्पी मन में कहता है, आखिरकार मुझे समझ आ चुका है आखिर क्यों टाशो इतनी ज़्यादा जल्दी में है पैसे कमाने के लिए। मैंने जितना सोचा था जो उसकी लाइफ है वो उससे ज़्यादा मुश्किल है उसकी लाइफ। ताशा रिंकुशी से कहता है, अगर मेरी अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन हो तो तुम उसे आओगे देखने के लिए? रिंकुशी कहता है, हाँ। ताशा खुश होकर कहता है, तो ठीक है, मेरे फ्यूचर में अपनी एक आर्ट एग्जीबिशन होगी तो मैं पक्का तुम्हें सबसे पहले बुलाऊंगा। हाँ, तुम पक्का आ जाना। नाना कहता है, मैं भी आऊँगा आपके साथ देखने के लिए। रिंकुशी नाना को कहता है, तुम भूल जाओ। तभी ग्रैंडपा क्या ताशा को बुलाते हैं। वो कहते हैं, ताशा यहाँ आओ। ताशा उनके पास चले जाता है और नाना रिंकुशी को कहता है, अंकल मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे वो बाथरूम जाना है। ग्रैंडपा क्या ताशा को एक ग्रैंडपा से बुलाते हैं। वो कहते हैं, मैं आप दोनों के बारे में आप दोनों को बताता हूँ। ये मेरा न्यू स्टूडेंट ताशा है और ताशा ये प्रेसिडेंट है पेंटिंग और कैलीग्राफी एग्जीबिशन के। इनका नाम मिस्टर गाओ सुयन है। ताशा कहता है उन ग्रैंडपा से हाथ बुलाते हुए, हेलो ग्रैंड सीनियर ग्रैंड कहते हैं, मिस्टर गाओ के तुम स्टूडेंट बिल्कुल तुम मेरी बेटी की तरह दिखते हो। ग्रैंडपा गाओ ताशा को पर देखते हुए कहता है, सच में तुम्हारा मतलब तुम्हारी वो बेटी बेकार बेटी जो मेरी एक पुरानी स्टूडेंट की तरह दिखती है। अच्छा ताशा, तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें अब जरूरत नहीं है यहाँ पर ज़्यादा रुकने की। ताशा कहते हैं, ओके टीचर, गुड बाय सीनियर। ताशा आगे चल कर देखता है, यहाँ पे मन में कहता है, रिंकुशी और बाकी सब कहाँ चले गए हैं। तभी उसे एक पेंटिंग दिखती है उसकी माँ की। ताशा उस पेंटिंग को देखकर कहता है, मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले ताशी बाई के उन माउंटेन्स को इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल देखती थी। मेरी मदर ने काओ पिंक की ड्राइंग बनाई है। उनकी लास्ट पिक्चर में उनके अपनी लाइफ में उन्हें उनकी पेंटिंग बनाई है। पर तभी ताशा को पीछे से आवाज आती है। ताशा पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे एक लेडी थी और अंकल यांग। ताशा कहता है, अंकल यांग। हाँ, यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है।